इतना नहीं खाते ना बेटा, गंदी बात है ये। अच्छा ऊपर तो हे गाइस, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़िलहाल अभी जी सुबह के बजे हैं 7:30 और हम निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आज जो मौसम जो है वो दूसरे दिन के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट है एकदम। जब मैं सुबह उठा लगभग 6 बजे करीब, तो मैंने देखा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और अब ठंड पड़ने लगी, यानी कि आज से हम कह सकते हैं कि ठंड स्टार्ट हो गई। तो अब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हमें ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ठंड भी होगी और थोड़ा सा सुबह उठना मुश्किल होगा। तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो हर दिन आप चैलेंज का होगा। तो चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं, अपनी जो वॉक है, जो हमारे एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लेते हैं चल के, और देखते हैं आज पूरे दिन क्या एक्टिविटीज़ रहती। तो जो भी पूरे दिन एक्टिविटीज़ हैं वो हम करते रहेंगे। सो गाइस, चैलेंज एक्सेप्ट करने में और गोल पूरे करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आपके सामने ना टारगेट फिक्स होता है कि हम किस उस पर कर रहे हैं। तो जब टारगेट फिक्स होते हैं और जो गोल आपके फिक्स होते हैं उस पर आप जब काम करते हैं तो वो जो काम होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। चलिए फ़िलहाल तो चलते हैं उसी पार्क में। तो आज हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग आज यहीं से होगी। और नाराज से रह रही है इतनी ज्यादा गुस्सा इतना नहीं खाते ना बेटा, गंदी बात है ये। अच्छा ऊपर तो आओ, सीधे हो, सीधे दो। जब वहाँ चलोगे? हाँ, जहाँ पे हमने रेसिंग करी थी। अच्छा अच्छे रहेगा। आज नमाज आ गया? नमाज तो पढ़ती नहीं है, नमाज पहले मिल गई। नमाज आप भी तो कई दिन से नहीं पढ़ी है। गाइस, मैंने छोड़ दी थी बीच में क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे पेट में दर्द होने लगता था। बेटा नमाज से और पेट के दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको जैसे नमाज पढ़नी है ना तो इसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए था। नमाज किसी भी कंडीशन में नमाज हो सकती है, चाहे आप लेट कर पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, उठ के पढ़ो, बिस्तर पर पढ़ो, कैसे भी नमाज पढ़ो। हाँ, तो अगर आप नहीं पढ़े उससे बेहतर है कि अगर आप हाँ पढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो आप कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन अभी तो यंग है ना, तो आपको तो अभी आप बिल्कुल एकदम बच्चा हैं, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो आप खड़े होकर पढ़िए आराम। आप भी खड़े होकर पढ़ते? हाँ, तो ईजिली हम तो खड़े होकर पढ़ते हैं। जो बेचारे लाचार होते हैं, जो मजबूर होते हैं, वो बिस्तर पर पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। नाना दीवार से वुज़ू कैसे कर लेते थे? नाना दीवार से वो तयम्मुम होता है। बट अगर आपको कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, नाना थोड़ी दादा थे। अच्छा हाँ। दादा बस तो एक्चुअली होता है क्या है, आपको कोई मजबूरी है, ठंड से कोई परेशानी हो रही है आपको, और ठंडे पानी में अब जैसे आप हाथ भिगोते हैं तो आपको कोई बुखार आ जाएगा या तबीयत ख़राब नहीं है, तो उसके लिए आपको एक मौका दिया गया, अल्लाह ताला ने एक मौका आपके लिए छोड़ा है कि आप दीवार से तयम्मुम करके अपना आप वुज़ू कर सकते हैं, वुज़ू कर सकते हैं। तो फिलहाल तो गाइस, आमिना और फातिमा जो हैं वो ट्यूशन से आ चुकी हैं और फातिमा ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद मैंने सारे तरीके सही करके आंसर किए। और वैसे मैंने आपसे कल कहा था ना, जब बच्चे जो है मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं और आते आते ना आमिना जो है मोबाइल देने लग गई और इनका मोबाइल छीना जाएगा। बहुत गलत बात है। अच्छा ये आप मोबाइल इतना देखती हो? कंपनी पार्क चलेंगे। इतना मोबाइल क्यों देखती हो? इतना देख हट गया, गलत बात है। हाँ, आज कंपनी पार्क चलेंगे। चलो मोबाइल बंद करो। आपने जब मोबाइल में नेट, जब आपके टीवी में नेट लग गया है तो आप टीवी देख लिया करो। टीवी में मज़ा नहीं आता। कोई मैसेज है? गाइस, अब हम बहुत अच्छे ब्लॉग लाए हैं। जैसे कल हम घूमने गए थे, हमने आपको दिखाया था। हम स्ट्रीट फूड्स भी ज़्यादातर कर रहे हैं। अब आप हमारे ब्लॉग देखिए और हम बहुत सारी वीडियोस ऐसी ला रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और अभी मेरे कज़न है, उसके भाई का बर्थडे है, उसमें बहुत सारे इस्लामिक क्वेश्चंस होंगे, तो हम आपको उसमें भी दिखा सकते हैं। सो गाइस, आमना और जो फातिमा बिल्कुल रेडी है हमारे साथ जाने के लिए। शूज़, पैंट, ये वो सब कुछ उन्होंने चढ़ा ली। तो आमना कुछ कहेंगी? आमना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है हमेशा और बहुत ज़्यादा एकदम एक्टिव बहुत रहती है और बहुत ज़्यादा चंचल भी हैं। लेकिन कभी कभी इनका जो लो हो जाती हैं, पता नहीं क्यों,
क्या वजह है। और फातिमा तो खैर आपको मालूम ही क्या है। Should have buried your dead. Should have listened to me and said, oh, how little you know. You better watch out my friend. तो फिलहाल तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पेंटालून में और अभी फातिमा के लिए यहाँ कपड़े देखते हैं। तो इस टाइम जो है अभी कोई भी डिस्काउंट नहीं चल रहा है। अब यह सारी चीज़ों बिल्कुल फ्रेश है। हमें लग रहा था कोई डिस्काउंट होगा यहाँ पर, लेकिन कोई डिस्काउंट बिल्कुल ज़ीरो है। सब कुछ फ्रेश माल चल रहा है, क्योंकि जो डिस्काउंट आता है ना वो फरवरी के करीब आता है। अभी 2 से 2.5 महीने बाद यहाँ पर जो डिस्काउंट आएगा। फिलहाल तो मैं ऐसे ही खरीदना पड़ेगा। When it goes dark, you better lay low. तो फिलहाल तो गाइस इतने सारे कपड़े देखे अभी यहाँ, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों का कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ट्राई कर रहे हैं, करीब आधा घंटा तो करीब हो चुका है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला। तो बड़ी समस्या है भाई, बच्चों के साथ आ तो जाओ, लेकिन फिर आपको चूज़ करना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि कौन सा लिया जाए और क्या करा जाए। तो बड़ा मुश्किल है इस टाइम। When it goes dark, you better lay. देखो कैसी है, ये तो सही लग रही है। है ना, इसके ऊपर से एक शर्ट देख लो। तो फिलहाल तो गाइस फातिमा को एक अपनी जीन्स पसंद आ गई है। अभी ज़रा उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं उसका साइज़ सही है, क्योंकि साइज़ की बड़ी समस्या है। वह शॉपिंग करने के लिए आ तो जाओ, ऐसा आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन भाई बिल्कुल ईजी नहीं है। शॉपिंग करना तो बिल्कुल ईजी नहीं है, खासकर अपने बच्चों के लिए शॉपिंग जब करते हो तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन चलो खैर, फातिमा को एक जीन्स पसंद आई। तो फिलहाल तो गाइस इस स्टोर में शॉपिंग करते करते थक चुके हैं, और आमिना भी थक चुकी। आमिना देखो, तो एक्चुअली जो चीज़ हमें लेने आया वो मिल ही नहीं रही है। बड़ा मुश्किल है, बच्चों का जो कलेक्शन है बड़ा मुश्किल है चूज़ करना। वही मैं कह रहा था कि शॉपिंग करना जो है ना बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। ये देखो। तो फिलहाल तो गाइस हमें जो कपड़े ख़रीदने थे, यानी कि चेंज करने थे, ख़रीदने नहीं थे, तो हो गए। अब यहाँ से निकलते हैं। तो फिलहाल तो गाइस बच्चों ने बना दिया एस्केलेटर को खेल। अब यहाँ दीजिए, You should have kept up on your end. Should have been there when you said I depended on you over and over again. You think I'm सो गाइस अभी हम घर आ गए हैं कपड़े लेकर, और मुझे कुछ सामान भी चाहिए था वो भी लेकर, जो मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ क्या क्या लाई। तो फर्स्ट तो ये पैंट लाई हूँ, क्योंकि गाइस मुझे टाइट पैंट बिल्कुल नहीं पसंद। ये पैंट है और ये टी शर्ट, दोनों मेरे पापा की पसंद की है। गाइस आप कमेंट में बताइएगा मेरे पापा की पसंद कैसी है, माशाल्लाह। तो गाइस अब मैं आपको सबसे स्पेशल चीज़ दिखा रही हूँ जो मैं होममेड करी है। और वो मेरी मैम की जो डॉटर है उनके लिए बनाया, क्योंकि उनका बर्थडे था और मैंने उनके लिए होममेड बनाया। बहुत प्यारा है, वो टॉफ़ी से बनाया है मैंने। टॉफ़ी होममेड बुके, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड। कैसा है गाइस, और इसमें बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं और यहाँ पर भी टॉफ़ीज़ हैं। गाइस कमेंट्स में बताइए मैंने दोनों चीज़ें कैसी हैं। सो फ्रेंड्स ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अलविदा। और एक फ़ोटो खींचो इसके साथ, इसके साथ फ़ोटो खींचो।